अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कुर्बानी के जानवर को मोटा और फरबा कर रहे होंगे और अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए खिला पिला रहे होंगे। कुर्बानी के इन अय्याम में बहुत सारे सवालात आते हैं, उसमें से चंद सवालात और उनके जवाबात मैं आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे और आपके लिए फायदेमंद होंगे। पहला सवाल ये है कि क्या कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुर्बानी एक अलग चीज है और अकीका एक अलग चीज है। और दूसरा जवाब और सही जवाब ये है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है, अलबत्ता छोटे जानवर जिसमें सिर्फ एक शरीक हो उसमें अकीका नहीं किया जा सकता, क्योंकि या तो उसमें अकीका होगा या फिर उसमें कुर्बानी होगी। रहे बड़े जानवर जैसे भैंस है, गाय है, ऊंट है, उनमें कुर्बानी भी हो सकती है, अकीका भी हो सकता है। मसलन एक आदमी 5 हिस्से कुर्बानी के रखे और 2 हिस्से अकीका के रखे। दूसरा सवाल उम्र के हवाले से होता है कि जिन जानवर की कुर्बानी दी जाएगी उनकी उम्रें क्या होंगी। इसका जवाब यह है कि छोटे जानवर जैसे भेड़ है, बकरी है, दुम्बा है, उनकी उम्रें 1 साल की होंगी। लेकिन ऐसी भेड़ या दुम्बा जो खूब मोटे हों, तगड़े हों, देखने से लगता हो कि 1 साल का है, तो उसको भी कुर्बान किया जा सकता है। बड़े जानवर जैसे गाय है, भैंस है, उनकी उम्रें 2 साल की कम से कम होनी चाहिए। 2 साल से नीचे की हो तो उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। और ऊंट कम से कम 5 साल का हो, 5 साल से कम के ऊंट की कुर्बानी मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि हिस्से किस तरह से मुतय्यन किए जाए, छोटे जानवर में कितने हिस्से हो, बड़े जानवर में कितने हिस्से हो। तो इस सिलसिले में उलमाए किराम ने रहनुमाई की है। उन्होंने बताया है कि छोटे जानवर जो भेड़ है, बकरी है, दुम्बा है, उसमें सिर्फ 1 हिस्सा होगा, और बड़े जानवर जैसे गाय और भैंस है उसमें 7 हिस्से किए जाएंगे, और ऊंट इसमें 10 हिस्से किए जाएंगे, कैमल में 10 हिस्से किए जाएंगे। चौथा सवाल यह है कि कुर्बानी से हासिल शुदा जो गोश्त है, कुर्बानी से जो हमें गोश्त मिला है, उसको किस तरीके इस्तेमाल करें। शरीयत में इस गोश्त को इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है कि खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है। उलमाए किराम ने इसीलिए मशवरा दिया कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। 1 हिस्सा अपने लिए, 1 हिस्सा गरीब व मसाकीन के लिए और 1 हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। हालांकि इस मशवरे पर अमल करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो खुद खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज जो समझने की है कि कुर्बानी का गोश्त कब तक रख सकते हैं, कब तक खा सकते हैं। लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन खा सकते हैं, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को। ये 3 दिन सिर्फ कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते। तो ये गलत मानना है, गलत धारणा है, गलत मालूमात है जिस पर लोग अमल करना चाहते हैं। कुर्बानी के गोश्त कब तक स्टोर कर सकते हैं, कब तक रख सकते हैं, कब तक खा सकते हैं, इस सिलसिले में जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बकरा ईद से लेकर के दूसरे बकरा ईद तक, एक ईद उल अजहा से लेकर के दूसरे ईद उल अजहा तक आप कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। मतलब कुर्बानी का गोश्त लंबे समय तक अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं और उसे अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए जायज है। और सबसे आखिरी बात ये कि जब इंसान कुर्बानी का जानवर ज़बह कर रहा हो तो वो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर के साथ दुआ पढ़ते हुए कुर्बानी का जानवर को ज़बह करता है। ऐसे में कोई अगर उसकी मदद के लिए पहुंचता है जबकि वो जानवर को ज़बह कर ही रहा होता है और ज़बह करने के लिए वो पहुंच जाता है, तो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए अगर वो छुरी रखता है तो वो जानवर हराम हो जाता है, वो जानवर नाजायज हो जाता है। इसलिए अगर कोई
اپنے ساتھی کی جو ذبح کر رہا ہے دعا پڑھنے کے بعد ذبح کر رہا ہے اس کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھنے کے بعد ہی چھری چلائیں۔